नमो नमः। सुप्रभातम दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस क्लास में व्यंजन संधि पढ़ेंगे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि के अंतर्गत अयादि, पूर्व रूप एवं पररूप संधि पढ़ी थी दोस्तों। संधि के जो 3 भेद होते हैं दोस्तों, उनमें से द्वितीय भेद है व्यंजन संधि, और इसे ही हम हल संधि भी कहते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा है दोस्तों, व्यंजन वर्णों का व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ मेल को व्यंजन या हल संधि कहते हैं दोस्तों। व्यंजन वर्णों के साथ में या तो व्यंजन हो या फिर स्वर वर्ण हो, उनका यदि मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन या हल संधि कहते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि के अंतर्गत पहली संधि हम पढ़ रहे हैं। इसके अनेक भेद हैं, जिसमें हम पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि से? इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है दोस्तों, इस्तो सुनाश्चु, इस्तो सुनाश्चु। दोस्तों, इस सूत्र में ही इस संधि के बारे में पूर्णतः लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, इस्तो का मतलब होता है, इस्तो का मतलब होता है ये से, ठीक है दोस्तों। और तो का मतलब है कु चू टू तू पू एते उदित, मतलब इससे उस वर्ग का बोध होता है। मतलब तू शब्द है जिसका तो बन जाता है, ठीक है। गुरु हो पंचमी षष्ठी के एक वचन में, ठीक है। तो यहाँ इस तो जो बना है दोस्तों, उसका मतलब है यहाँ तू मतलब तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं दोस्तों? तय, थ, द, ध और न, ठीक है दोस्तों। ये तय, थ, द, न, ये इस्तो का मतलब हो गया। इश्चुना, इश्चुना मतलब होता है श। ये कौन सा से है दोस्तों? ये है तालव्य से, ठीक है दोस्तों। और चू मतलब चे वर्ग, चे, छे, जे, झे और ये, ठीक है दोस्तों। मतलब ये है सकार तय वर्ग को सकार चे वर्ग के योग में, मतलब इन वर्णों को, सकार तय वर्ग को इन वर्णों के योग में, योग मतलब आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, आगे हो या पीछे हो, इनका योग होना चाहिए, ठीक है। तो उनके स्थान पर क्या होता है? इश्चु, इश्चु मतलब शकार तय वर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? ये से, कौन सा से? तालव्य से और चे वर्ग, चे वर्ग में चे, छे, जे, झे और ये, ठीक है दोस्तों। कौन किसको होता है? दंती से और तय वर्ग के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? ये तालव्य से और तय वर्ग के स्थान पर चे वर्ग, तय को चे, थे को छे, दे को जे, ध को झे और न को ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सकार और तय वर्ग, सकार और तय वर्ग, तय वर्ग में तय, थे, द, ध, न के स्थान पर सकार चे वर्ग हो जाता है। मतलब सकार तय वर्ग को सकार चे वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। कब होता है? शकार चे वर्ग का योग होने पर, किसी एक का योग होने पर, मतलब सकार का या फिर चे वर्ग का, इनमें से जो कोई सा वर्ण है उसका इनके साथ में योग होना चाहिए, दंती से और उसके तय वर्ग के साथ में। शकार तय वर्ग में से, तय, थे, द, न मतलब से को, सकार चे वर्ग में मतलब से के स्थान पर क्या होता है? से होता है, कौन सा? तालव्य से। और तय के स्थान पर चे होता है, थे के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जे, ध के स्थान पर झे और न के स्थान पर ये होता है दोस्तों। कब होता है? सकार चे वर्ग का योग, मतलब आगे पीछे कहीं भी हो सकता है सकार तय वर्ग के पीछे दोस्तों। पहला उदाहरण है रामस प्लस शेते। यहाँ पर दोस्तों ये जो दंती से है, उसके बाद में आपको यहाँ तालव्य का योग मिल गया है, इसलिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा और क्या बन जाएगा? रामस सेते।
इसी प्रकार से रामस चिनौती में भी दोस्तों ये से आपको मिल रहा है, इसके योग में चे वर्ग मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? चे वर्ग मिल रहा है। रामस में ये जो से है इसके बाद में आपको चे मिल रहा है, मतलब सकार तय वर्ग के स्थान पर सकार तय वर्ग को सकार चे वर्ग के योग में, तो सकार चे वर्ग मतलब चे वर्ग का योग हो गया, इसलिए इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस से के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा और क्या बन जाएगा? रामस चिनौती। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है हरीश प्लस शेते। इसमें भी दोस्तों ये जो से है दंती से है, इसके बाद में आपको तालव्य से मिल गया है, इसलिए इस दंती से के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? तालव्य से हो जाएगा और क्या बन जाएगा? हरिष्येते। क्या बन जाएगा दोस्तों? हरिष्येते। अगला उदाहरण है दोस्तों शत प्लस चित। इसमें दोस्तों क्या है? तय है। क्या है दोस्तों? तय है। और तय के बाद में आपको क्या मिल रहा है? तय के बाद में चे वर्ग में चे अक्षर मिल रहा है, चे वर्ण मिल रहा है, इसलिए सकार तय वर्ग के स्थान पर सकार चे वर्ग होता है, तय को क्या हो जाएगा? चे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? सचित बन जाएगा। अगला उदाहरण है तत् प्लस चे। यहाँ पर भी दोस्तों तय के बाद में आपको चे का संयोग मिल रहा है, चे का योग मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? यहाँ जो तय है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? चे हो जाएगा और क्या बन जाएगा? तच्चे बन जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों उत प्लस चारणम। यहाँ पर भी तय के बाद में चे वर्ग का चे वर्ण मिल गया है, इसलिए तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय को क्या होता है दोस्तों? चे होता है। क्या होता है? चे होता है और क्या बन जाएगा? उच्चारणम। क्या बन जाएगा? उच्चारणम। उद प्लस ज्वलः। यहाँ जो दे है दोस्तों, दे के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दे के बाद में किसका योग है दोस्तों? ये दे और दे के बाद में आपके जे। ठीक है, तो जे कौन से वर्ग में आता है? चे वर्ग में आता है। तो दे के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? तय वर्ग का कौन सा अक्षर है? दे, त, थ, द, मतलब तीसरा वर्ण है, तो चे वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? चे, छ, ज। क्या क्या होगा दोस्तों? जे होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनेगा? श, आधा जे और जे न, सज्जन। क्या बन जाएगा दोस्तों? सज्जन। यांचा उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखें, और लिखते समय बहुत अशुद्धि हो जाती है। यहाँ जो याच प्लस ना है दोस्तों, याच प्लस ना मतलब चे है और चे के बाद में आपको ने है। और दोस्तों सूत्र में क्या आ गया था? सकार तय वर्ग को, मतलब सकार तय वर्ग को क्या होता है? सकार चे वर्ग होता है। सकार और तय वर्ग में कौन सा अक्षर है? चे है या ने है? तो बोलो ने है, मतलब इसके स्थान पर ही बदलेगा। ठीक है, चे वर्ग का योग मिल गया हमको, तो यहाँ ने के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? ने के स्थान पर क्या होता है? ये होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? या चे और ने के स्थान पर ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? या च्या। ठीक है दोस्तों, या च्या। यज प्लस न। इसमें भी दोस्तों जे के स्थान, जे के योग के कारण, जे के योग के कारण ने में ने के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जे और ये दोनों मिलकर के क्या होता है दोस्तों? जे और ये जो मिलकर के ये बन जाता है दोस्तों। जैसे देखिए जे और ये ने, अब ये ने जो था उसके स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और जे और ये मिल करके गे बन जाता है। क्या बन जाता है? गे। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा? यज्ञः। राज प्लस न, राज्ञः। सारंगिन प्लस जय, ये अच्छा उदाहरण है दोस्तों। सारंगिन प्लस जय, ने के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जय ऐसे कैसे लिख देंगे? तो सारंगिन जय। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इष्टुत्व संधि है। क्या पूछा जाता है दोस्तों इसमें? अधिकतर संधि विच्छेद, या फिर इसमें ये पूछा जाता है कि सारंगिन जय में कौन सी संधि है। तो आप सभी ध्यान रखें दोस्तों, सारंगिन प्लस जय बराबर सारंगिन जय, और इसमें इष्टुत्व संधि है। दोस्तों अब हम इष्टुत्व संधि के कुछ अपवाद पढ़ रहे हैं दोस्तों। सूत्र है 7। जो सूत्र है दोस्तों ये कहता है से के बाद, मतलब तालव्य से के बाद स्थित तय वर्ग,
तालव्य विषय के बाद में यदि तय वर्ग आपको मिल जाता है, तय थ द ध न को इष्टुत्व कार्य नहीं होता है। मतलब ये शर्त ये हो गई दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको ये से है और से के बाद में क्या मिल गया, तय थ द ध और ये न, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको मिल जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इष्टुत्व कार्य नहीं होता है, इष्टुत्व कार्य नहीं होता है, ऐसा कि ऐसा ही रहता है। जैसे प्रश प्लस न, प्रश प्लस न, यहाँ पर दोस्तों ये जो से है, से के बाद में आपको क्या मिला है, न मिला है। क्या मिला है, न मिला है। तो दोस्तों क्या कहा गया था, से के बाद में तय वर्ग का कोई सा भी अक्षर यदि मिलता है तो वहाँ इष्टुत्व कार्य नहीं होता है। तो से के बाद, तालव्य से के बाद में हमको तय वर्ग का न वर्ण मिल गया है, इसलिए यहाँ पर इष्टुत्व कार्य नहीं होगा, इष्टुत्व कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों मतलब इस तो सुनासु सूत्र के द्वारा यहाँ इष्टुत्व कार्य होना था, लेकिन सात सूत्र ये कहता है कि से के बाद में यदि तय वर्ग मिलता है तो वहाँ इष्टुत्व कार्य नहीं होता है, और इष्टुत्व कार्य को बांधने के कारण यहाँ इष्टुत्व कार्य नहीं हुआ है। तो क्या रह जाएगा, प्रश्न। और दोस्तों इसका प्रश्न भी पूछ जाता है कई बार कि एग्जाम में कि प्रश्न में कौन सी संधि है, ठीक है दोस्तों। विष्णः, ये विष्णु में भी दोस्तों विष प्लस न जो है, यहाँ से के बाद में हमको तय वर्ग मिल गया है। ऊपर जो स्थिति थी, ऊपर जो स्थिति थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थिति है, और क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा। यहाँ इष्टुत्व कार्य को बाध करके सात सूत्र के द्वारा यहाँ इष्टुत्व कार्य को निषेध कर दिया जाएगा और रूप बनेगा विष्णु। इसी प्रकार से जश प्लस त्वम बराबर जशत्वम, क्या बनेगा, जशत्वम। क्या बनेगा दोस्तों, जशत्वम। जश प्लस त्वम बराबर जशत्वम। दोस्तों ये आपके अपवाद थे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जिनको आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, क प्लस चित में संधि होने पर बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों। आरटेट 2013 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था। ऑप्शन नंबर ए कश्चित, ऑप्शन नंबर ब कश्चित, ऑप्शन नंबर से कच्चित, ऑप्शन नंबर दे कच्चित, ठीक है दोस्तों। से और दे ऑप्शन एक जैसे आपको यहाँ आ गए हैं, ध्यान रखें। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसमें दे ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ क्या होगा दोस्तों, के बाद में जो विसर्ग है उसको विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है, और कश और चित, कश और चित, इस स्थिति में दोस्तों से के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य विषय हो जाता है और कश्चित रूप बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। 2013 आरटेट 2013 में ये प्रश्न आया था दोस्तों। इष्टुत्व संधि का उदाहरण है शतचित, पेष्टा, वागीशः, तल्लय। तो दोस्तों इष्टुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सत प्लस चित, सत प्लस चित, इसमें तय के स्थान पर च हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सच्चित, और इसमें इष्टुत्व संधि है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, सच्चित अस्य संधि विच्छेदय वर्तते। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सत प्लस चित, सद प्लस चित, सस प्लस चित, सस प्लस चित। तो दोस्तों पूर्व के उदाहरण में मैंने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करें। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, तय के स्थान पर च होता है और क्या बन जाता है, सच्चित। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इष्टुत्व संधि का उदाहरण
नहीं है। इष्टुत संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए रामश्चिनोति, ऑप्शन नंबर बे उज्ज्वलः, ऑप्शन नंबर से उच्चारणम, ऑप्शन नंबर दे विष्णुः। तो दोस्तों रामश्चिनोति क्या है? रामश्चिनोति में इष्टुत संधि हुई है और उज्ज्वल में उद प्लस ज्वल दे के स्थान पर जय हुआ है और यहाँ पर भी इष्टुत संधि हुई है। और दोस्तों उच्चारण में भी उत प्लस चारणम में ते के स्थान पर इष्टुत होकर चे हुआ है और क्या बन गया? उच्चारणम। लेकिन दोस्तों विष प्लस न यहाँ इष्टुत संधि प्राप्त थी, लेकिन 7 सूत्र के द्वारा यह निषेध कर दिया गया है और इसमें इष्टुत संधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।